क्योंकि प्रॉमिस करते हैं ना, बाप के साथ प्रॉमिस किया ना, बाबा आपके सिवाय, जब आप मिले हो तो आपके सिवाय हम किसको भी याद नहीं करेंगे। अच्छा भाई, बनाया ना बरोबर बाप को अपना, तो किसी में भी मोह नहीं रखेंगे, है? तो बाप कहते हैं किसी में भी मोह नहीं रखना। 27/8/1967 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। मोह नहीं रखना नहीं, ये तो बिल्कुल ही जैसे जानवरों का मोह होता है। हाँ? कैसा मोह? जानवरों को क्यों बता दिया है? मनुष्य के मनुष्य में और जानवरों में क्या अंतर है? कान का, दिमाग का, बिल्कुल ही जैसे जानवरों का मुख होता है ना। जानवरों को ज्ञान नहीं होता है, वो तो ठीक है, उनको मन बुद्धि नहीं होती है तो ज्ञान नहीं होता है। मन चलायमान, मन जिनको होगा मनुष्यों को, उनका मन चलायमान होता है। जानवरों को तो मन बुद्धि इतनी तो नहीं होती है। जानवरों का मोह जो है वो जानवर की देह में जाएगा या आत्मा को पहचानेगा? कभी कभी जन्म जन्मांतर पहचानता है? नहीं। तो बिल्कुल ही जैसे जानवरों का मोह होता है। क्यों बता दिया जानवरों का मोह है? जानवर किस तरफ आकर्षित हो जाते हैं? आत्मा की तरफ या देह की तरफ? देह की तरफ। हाँ, देह में मुद्दों। ऐसे ही इनका भी मोह रहता है। जो यहाँ के बच्चे हैं ना, कहाँ के बच्चे है? कहाँ के बच्चे? माउंट आबू के। है मधुबनवासी बच्चे। और मधुबन कहाँ होता है? मधुबन की क्या परिभाषा बताई? हाँ? अरे भाई, मधुबन घर जहाँ मधुसूदन होता है। मधु माने शहद, सूदन माने मारने वाला। क्या है मधुसूदन? है शास्त्रों में तो मधुसूदन नाम दिया है राक्षस को। क्या है मधुसूदन? है विकारों का मधु, माने लोभ मोह अहंकार क्रोध। ये मधु जैसा मीठा लगता है। हाँ, कौन सा मीठा लगता है? क्रोध। हाँ हाँ, तो वो बात करो ना। तो जो बच्चे हैं यहाँ के, हाँ, बहुत मोह रहता है, तो फिर उनकी वो हालत हो जाती है। वो माने क्या है? वो अंत क्या? जानवर का मिसाल दिया ना, जैसे जानवरों की हालत होती है ना, देह की तरफ आकर्षित हो जाते हैं
तो सोचते विचारते कुछ नहीं, वो हालत हो जाती है, जरूर कट चढ़ जाती होगी। समझा ना? तो इसीलिए जो अवस्था होती है ना, अवस्था माने मन बुद्धि की स्थिति, अब माने चारों ओर जो वाइब्रेशन बनता है ना, वो नीचे ऊपर होता है, नीचे ऊपर अवस्था होती है। क्यों? क्यों होती है? वो भूल करके कुछ न कुछ पाप कर्म कर देते हैं, बेकायदे चलन, क्योंकि अंजाम करते हैं ना। अंजाम क्या होता है? प्रॉमिस करते हैं ना, अंजाम होते हैं ना, कि अभी तो हम बाप के आकर बने हैं, अंजाम किया ना। आगे तो भक्ति मार्ग में कहते थे, सिर्फ कहते थे, कोई प्रैक्टिकल में तो मिला नहीं था। कहते थे बाबा आप आएंगे तो हम तेरे ही बनेंगे, दूसरा न कोई। तो बाप भी कहते हैं बच्चे, ये सारे विश्व को क्या करना है? ये सारे विश्व को क्या करना है? अंदर में याद नहीं करना है। फिर अंदर में ऐसे नहीं कहते कि बाहर में जो समाज के लोग हैं, संबंधी लोग हैं, घर वाले हैं, लौकिक संबंध में, उनके संबंध में ना आओ, लेकिन मन बुद्धि अंदर में एक बाप के साथ। वो तो कहते भी है ना, घर व्यवहार में, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मुझे एकदम अच्छी तरह से याद करो। ये एकदम क्या होता है और अच्छी तरह क्या होता है? एकदम और अच्छी तरह। क्योंकि अभी तुम बच्चों को वापस आना है। कहाँ वापस आना है? घर माने घर में नहीं बैठे हो? बाप के पास कहो, या शांत देश कहो, आत्मलोक कहो। उस आत्मलोक में देह नहीं होगी। हाँ, तो अच्छी तरह से याद करो, वापस आना है। और ये कट उतरने बगैर तुम क्या उस निराकारी धाम में वापस नहीं आ सकते। अच्छा, मान लो कट नहीं उतरी तो क्या होगा? नहीं उतरी तो सजाएं। अभी सजाएं तो हैं, सजाएं हैं तो रिजल्ट क्या होता है? सजाएं खाते हैं तो क्या रिजल्ट होता है? पद नीचा हो जाता है। मोचरा खाया और
थोड़ी सी मान मर्तबा मिल गया। तो फिर थोड़े से मान मर्तबे में उसमें बाकी क्या फायदा हुआ? मोचरा भी खाए है, मोचरा माने सजा भी खाए और पद भी भ्रष्ट हो जावे, तो फिर बाप से क्या वर्षा लिया? क्या वर्षा लिया? बाप से वर्षा लिया या धर्मराज से वर्षा लिया? किससे लिया है? क्या वर्षा लिया है? फिर भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है। अरे कहेंगे बाप से कुछ भी वर्षा नहीं लिया बच्चे, क्योंकि भगवान तो दुख तो देता ही नहीं। क्या देता है? भगवान तो सुख का सागर है ना, तो सुख ही देता है। तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे और ही कट चढ़ती जावे।